नमस्कार, देख रहे हैं समाचार एजेंसी कंटेंट शेयर का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारे साथ मौजूद है राजनीतिक विशेषज्ञ सुनील पांडे सर। आज हम लोग बात करेंगे विपक्षी एकता का। और विपक्षी एकता के नायक बनकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उभर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले पड़ते जा रहे हैं नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के लिए खतरे की घंटी तो नहीं है सर, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, खतरे की घंटी है या नहीं है ये तो आने वाला इसमें वक्त लगेगा, लेकिन ये नीतीश जी का प्रयास प्रशंसनीय है, इसमें दो राय नहीं है। जयप्रकाश नारायण के बाद शायद दूसरी बार यह बिहार को मौका मिल रहा है जो पूरे विपक्ष का नेतृत्व करे, और चूँकि इनकी छवि साफ है, ईमानदार की छवि है, तो उसके कारण इनको लाभ मिल रहा है। और वरिष्ठ जो इनसे भी वरिष्ठ जो दूसरे पार्टियों में नेता हैं, विपक्ष की पार्टियों में, उनका भी समर्पण इनको मिल रहा है। इसका कारण ये है कि इनका जो निजी समर्पण है सोशली या देश के प्रति या प्रशासन के प्रति, राज्य के प्रति, वो एक काबिले तारीफ़ है राष्ट्रीय स्तर पर आप यदि बात करें तो। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सबसे बड़ा पेच कांग्रेस और आप को लेकर है। आप और कांग्रेस, मैं ममता को ही मान लेता हूँ कि शायद वो कांग्रेस के साथ आ जाए, लेकिन आप और कांग्रेस दोनों दो प्रदेशों में, दिल्ली और पंजाब की आप बात करें, दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। जिन सीटों पर कांग्रेस कभी राज करती थी वही सीट आपके पास गया है। दूसरा, जितने भी क्षेत्रीय दल हैं आप देखेंगे, विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि ये कभी ना कहीं ये कांग्रेस का सीट हुआ करता था, और कांग्रेस के सीटों पर ही छोटी छोटी पार्टियां हों या आप हों या ममता बनर्जी की पार्टी हो, उसी ने अपना कब्जा जमाया है। तो सवाल है कि उन क्षेत्रीय पार्टियों में से एक नीतीश जी की पार्टी है, आरजेडी है, सपा है, आप है। अब ये खुद जिसके खिलाफ, जिसके सीटों को लेकर अपनी सत्ता और राजनीति चलाते रहे हैं, उन्हीं से कैसे गलवहियाँ करेंगे, ये बहुत व्यवहारिक समस्या है। दूसरी बात कि जो आप संसद को लेके, नए संसद को लेके बहिष्कार की जो बात 20 पार्टियां कर रही हैं, अभी तक की सूचना के अनुसार 20 विपक्षी पार्टियां एकमत हैं कि इस समारोह का बहिष्कार किया जाए। मेरा कहना है कि ये एक राजनीतिक भूल है, बहुत बड़ी भूल ये सारी विपक्षी पार्टियां करने जा रही है। और मुझे तरस आती है इन लोगों के सोच और समझ पर। कोई भी संसद भवन या विधानसभा, विधान परिषद किसी की बपौती नहीं है। आज नरेंद्र मोदी है तो कल हो सकता है ABCD कोई भी वहाँ बैठ सकता है। जो सत्ता में रहेगी उसके साथ वो बिल्डिंग खड़ा रहेगा। ये प्रजातांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था है। इस व्यवस्था के तहत वो किसी व्यक्तिगत, किसी एक पार्टी का होकर ऐसी बात सोचना इन लोगों की मूर्खता होगी। दूसरी बात कि ऐसे एक प्रतीक है, राष्ट्रीय प्रतीक है, वो हमारी गरिमा का, हमारे संसदीय मूल्यांकन का, उस चीज़ को आप विवाद कर रहे हैं। आपको शरीक होना चाहिए। ये खुशी की बात है, वो पूरे देश के सोच और समझ और उनकी ज़रूरत के अनुसार डिजाइन किया गया है, नया बिल्डिंग है। आप अब तक शायद 96 वर्ष, 96 ईयर्स ओल्ड हो चुका जो पुराना संसद है, 96 वर्ष या 90 वर्ष के बाद कई ज़रूरतें बदल गई हैं, हर व्यवस्था में परिवर्तन आया है। तो फिर नया बिल्डिंग यदि बना है तो इसमें क्या बुरा है? बिल्डिंग बनने में, उनकी सारी प्रक्रिया में आप शामिल थे, और शायद तब आपको लग रहा था कि ये संसद हमारे लिए बन रहा है। लेकिन 24, मेरा मानना है कि 24 का जो भय है इन विपक्षी पार्टियों के मस्तिष्क में घुस गया है कि 24 में भी हम सत्ता में नहीं आएंगे, और इस संसद भवन, जो नए संसद भवन का जो मौज है, वो नरेंद्र मोदी ही ले जाएंगे या बीजेपी ले जाएगी। तो इस तरह से ये मैसेज गलत जा रहा है आम पब्लिक में। जो स्वर्ग का, हमारे संवैधानिक व्यवस्था का मूल्यों का प्रतीक है, वो मंदिर है संवैधानिक व्यवस्था के तहत, हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था का मंदिर आप उसको कहेंगे। और उस मंदिर के उद्घाटन में आप यदि विमुख हो रहे हैं, स्वयं विमुख हो रहे हैं, आल जाल इन लोगों की उसके विपक्ष में आप बातें कर रहे हैं। जदयू जो साल भर पहले NDA का पार्ट हुआ करता था, तब तक आप चुप थे, और अब मुखर हो रहे हैं। तो जनता तो सब जानती है, जनता अब जागरूक है, किसी के बहकावे में और गलत बात में नहीं आने वाली है। जी। तो मेरा मानना है निजी रूप से ये बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय विपक्षी एकता को लेकर आप जो चले थे
उसको ये बहुत बड़ा रोड़ा साबित होगा आप लोगों के लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये अलग बात है कि आपको लेकर जो निर्णय लेने के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट के अध्यादेश को उलटने की बात चल रही है, आपके साथ कांग्रेस भी खड़ी हो गई है और एक तरह से विपक्षी एकता की ओर एक आगे की ओर एक कदम है। ये सारी चीज़ें ठीक हैं और विपक्ष, मजबूत विपक्ष होना भी संसदीय व्यवस्था की शोभा है। बिल लाने जा रहे हैं हाँ, राज्यसभा में से। तो इन सारी चीज़ों को लेते हुए आप ऐसी गलतियां न करें, मेरा निजी सुझाव है। और आने वाला इस तरह से समय तो सर ये लोकतंत्र का अपमान ही माना जाए। बिल्कुल लोकतंत्र का अपमान है। और हर पढ़ा लिखा व्यक्ति, अब राष्ट्रपति करते हों या प्रधानमंत्री करते हों, ये दोनों हमारे संसदीय व्यवस्था के सर्वश्रेष्ठ पद है, ये उनका कॉल होना चाहिए। आप आग्रह कर सकते थे, लेकिन इस तरह से विरोध करना इस मामले पे कि राष्ट्रपति कर रही हैं, राष्ट्रपति करती तो हो सकता है कुछ और आप बोलते। ये किसी व्यक्ति विशेष को प्रतीक मान के आपका विरोध बेमानी है, ना समझिए। तो आप सुन रहे थे सुनील पांडे सर को। सर ने साफ कर दिया कि विपक्ष की मुख्यता है, लोकतंत्र के मंदिर का अपमान नहीं होना चाहिए था। और सर ने स्पेशल ब्रेकिंग भी कर दिया है। 2024 का भय विपक्षी दलों के दिमाग में बैठ गया है कि मोदी फिर से ना आ जाए, इसीलिए अभी से ये लोग विरोध शुरू कर दिए हैं। हमारे सहयोगी शनि के साथ कौशलेंद्र। Right message, right communication. Country Inside News.